24 बार भोजन करना होगा। हेलो। मन और शरीर को किसी भी प्रकार के नकारात्मक से दूर रखना होगा। हाय। स्वयं को पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति की तरफ लीन करना होगा। तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा, तभी यक्षिणी तुमसे प्रसन्न होगी। अन्यथा ये 21 प्लीज दिनों का चैनल को तप सब्सक्राइब व्यर्थ कर हो लीजिए। जाएगा। भोजन के बिना इतना दिन रह पाओगे? बाबा, आपकी वाणी मेरे लिए इस समय ईश्वर की वाणी है। शायद विधि को यही मंजूर है कि मैं ये साधना करूं। 3 दिन बाद मैं आपको यही मिलूंगा। उसके बाद जैसा आप बताएंगे, आपके बताए अनुसार मैं ये साधना करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यदि तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी साधना पूरी होने के बाद जब यक्षिणी साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो, उस समय तुम्हें यक्षिणी को अपनी माता के रूप में ही सिद्ध करना है। हो सकता है वो अपना कामों और आकर्षक रूप दिखाकर तुम्हें मोहित करने की कोशिश करे, किंतु तुम अपनी बात पर अड़े रहना और माता कहकर उनके सामने नतमस्तक हो जाना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। 2 दिन बाद बाबा ने कहा था कि मुझे अपनी साधना के लिए किसी निर्जन स्थान का चुनाव करना होगा। निर्जन स्थान से शायद उनका इशारा शमशान भूमि की ओर था। मध्य रात्रि को शमशान भूमि में कोई नहीं जाता। मुझे वहीं अपनी ये साधना करनी होगी। अमावस्या के दिन बाबा के दिए हुए मंत्र को मन ही मन स्मरण करते हुए अखिलेश ठाकुर ने यक्षिणी साधना में प्रयोग होने वाली देखिए ना सारी बाबू में सामग्री चले जुटा तो और नंगे पैर वो शमशान भूमि की ओर चल पड़ा। जिस शमशान भूमि की ओर रात के समय देखने में भी भय महसूस होता है, आज मैं स्वयं अपनी इच्छा से आधी रात को साधना करने के लिए वहां जा रहा हूँ। किंतु मुझे पूरा भरोसा है मेरा ये तप व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी साधना से यक्षिणी अवश्य ही प्रसन्न होगी और मुझे मुंह मांगा वरदान देगी। शमशान भूमि पहुंचने के बाद अखिलेश ने हाँ देखा तुमको खिलाना है। चारों ओर नीरव सन्नाटा था। ना मनुष्य ना कोई पशु पक्षी, बस बीच बीच में पास के जंगलों से जंगली जानवरों की दिल दहला देने वाली आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, जिससे अखिलेश का कलेजा अपने आप को संयमित करते हुए एक बरगद के घने पेड़ के नीचे उसने अपना आसन बिछाया और साधना की सामग्री अपने सामने रखकर साधना शुरू कर दी। आंखें बंद करके उसने मंत्र जाप करना शुरू किया। मंत्र जाप करते हुए उसे अभी कुछ ही समय बीता होगा कि अचानक उसे अपनी पीठ में कमर में हो तबीयत रहे खराब है। दर्द को नजरअंदाज करके अखिलेश लगातार यक्षिणी साधना के मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी कमर से अब खून बहने लगा था। शायद कोई जंगली कीड़ा उसकी कमर पर आकर चिपक गया था। साधना करते समय उसने अपने बदन पर सिर्फ नाम मात्र के ही वस्त्र पहन रखे थे, इसलिए कीड़े मकोड़े यहाँ वहाँ उसके शरीर को नोच रहे थे। हर रोज अखिलेश मध्य रात्रि शमशान भूमि की ओर जाता और ब्रह्म मुहूर्त तक वहीं पर बैठकर यक्षिणी साधना करता रहता। जंगली जानवर कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू के भय के अलावा अभी तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया था। अखिलेश भी अब शमशान भूमि के उस माहौल से धीरे धीरे परिचित होने लगा और अब उसे वहां बैठकर घंटे साधना करने में इतनी कठिनाई का एहसास